Good morning to one and all. So I am Amit Kumar Singh, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya Second Meerut, Kent. Let's discuss a very pertinent topic by the name of value addition method और प्रोडक्शन मेथड. जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, उसी कड़ी में इस चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आफ्टर डिस्कशन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड सम कॉन्सेप्ट्स सम अदर कॉन्सेप्ट्स वी आर टेकिंग वैल्यू एडिशन मेथड, फर्स्ट मेथड. जैसा कि हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा था, इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक्सटर्नल ट्रेड, सेविंग्स, वी आर स्टडिंग और वी हैव स्टडीड टू सेक्टर्स. ठीक है, टू सेक्टर मॉडल वेयर aggregate value of final goods and services produced is equals to aggregate factor payment. फाइन. तो हम लोग इसको सिंपली वे में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी से स्टार्ट करते हैं. हम लोग आगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, जैसा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. तो वैल्यू एडिशन मेथड, जैसा नेम सजेस्ट, वैल्यू एडिड मेथड, कितनी वैल्यू एडिड की गई है या कितना प्रोडक्शन किया गया, वी कैन कंसिडर बाय द नेम ऑफ प्रोडक्शन मेथड ऑल्सो. तो हम लोग 2 चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मैं इसको कॉरिलेट करने की कोशिश करूंगा बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोगों ने देखा था दैट द सेम अमाउंट ऑफ मनी इज मूविंग इन सर्कुलर वे. जितने मनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ उतनी ही मनी वैल्यू का उनको फैक्टर पेमेंट होगा, फैक्टर इनकम जनरेट होगी, उतना ही वो फैक्टर क्या कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर कर पाएंगे. तो टोटल प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर समवेयर अप्रॉक्सीमेटली एक ही होगा, बराबर होगा. सो दस नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स. सो बाय विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट टुडेज टॉपिक, प्रोडक्शन मेथड. जैसा सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. वी हैव 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर. उसको फोटोग्राफिक उसमें समझाने की कोशिश की गई है. एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म, फिशिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है. मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन ये सब टर्सरी सेक्टर में आता है. सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसके अंदर. इन सभी सेक्टर और इन तीनों सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ या कितना प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स का, उसको हम लोग इस मेथड में कैलकुलेट करते हैं. आगे बढ़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जितना भी हमारा घरेलू उत्पाद हुआ इज ए मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देखा टोटल इसको हम बॉक्सेस में जो मान लें जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू के बराबर होगी. जितने की बनी उसकी मनी वैल्यू भी उतनी होगी. आगे बढ़ते फैक्टर इनकम. एक हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई एक अकाउंटिंग ईयर में, उसकी मनी वैल्यू से जब पेमेंट होगा, वी ऑल नो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो उसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जाएगा. तो इसी से ही क्या होगी, फैक्टर इनकम जनरेट होगी. आगे बढ़ते हैं. मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स एंड इक्वल्स टू द फाइनल कंजम्पशन. जैसा हमने अभी देखा, जितनी भी मनी वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनेंगी, कितना उत्पादित हुआ एक अकाउंटिंग ईयर में, वो उसका सम टोटल कहते हैं जितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई एक इकोनॉमिक अकाउंटिंग ईयर में, और वो इक्वल होता है किसके, टोटल कंजम्पशन और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें उसके ऊपर एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स करेंगे कुल. तो ये दिस वी कैन कंसिडर और अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो अगेन. मूव अहेड. अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल से वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है. तो इन दिस पिक्चर फार्मर ही इज ऑन व्हीट, उसने व्हीट उगाया, उसने वो हार्वेस्ट करने के बाद फ्लोर मिल को सोल्ड कर दिया फॉर ₹1000. जब 1000 का किया उसने, तो फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, उसने कितनी वैल्यू का, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, उसी को कॉरिलेट कीजिए. बहुत सिंपल टॉपिक है.
गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उतने फैक्टर इनकम के इक्वल होगी, उतना एक्सपेंडिचर होगा। तो उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फार्मर ने व्हीट उगाया, 1000 रुपीज उसने उसके अंदर इतने मनी वैल्यू का फ्लोर मिल को सेल आउट कर दिया। फ्लोर मिल ने उसको क्या किया, आटे में कन्वर्ट किया, पैकेज किया, फ्लोर के रूप में उसने क्या किया, 1500 का फर्दर बेचने के लिए सप्लाई कर दिया। तो हम लोग यहां देखते हैं ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल से, फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 1000। क्या जो फ्लोर 1500 का जो रेट दिख रहा है, क्या फ्लोर मिल ने 1500 का वैल्यू एडिट किया? तो आंसर आता है नो, उसने उसमें 500 किया। तो हियर वी आर टेकिंग और फोकसिंग ऑन हाउ मच वैल्यू एडिशन इज बीइंग डन। ठीक है, तो फ्लोर के प्राइस कितना है, 1500। तो दिस इज नॉन एज वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट मेथड के वैल्यू एडिशन। एंड विद दिस मेथड वी आर टेकिंग वैल्यू एडिशन, प्राइमरी सेक्टर में कितना हुआ, सेकेंडरी में कितना हुआ, टर्सरी में क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स टू बी टेकन वैल्यू एडेड मेथड। कौन कौन से मेथड हम लोग स्टेप्स लें इसको करने के? सबसे पहले बॉटम टू टॉप चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में। उसके बाद में एस्टिमेट करेंगे नेट वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू एडेड हुआ तीनों सेक्टर में। नेक्स्ट हम लोग एस्टिमेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम। देन एट लास्ट वी विल कैलकुलेट नेशनल इनकम। मूव फर्दर। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, देखो ये सब मिक्स है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, वी आर आइडेंटिफाइंग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये किस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अपने इसको और फिजिबल बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे ताकि कैलकुलेट सही से और इजीली हो पाए। मूव फर्दर। आइडेंटिफिकेशन किया हम लोगों ने, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म, फिशिंग अगेन प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ऐसे सेकेंडरी, ऐसे टर्सरी। प्राइमरी बेस है, सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उस प्राइमरी उसको इसलिए बोलते हैं, उस सेकेंडरी सेक्टर के लिए बेस प्रोवाइड कराता है। सेकेंडरी उसको बोलते हैं इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर समहाउ। मूव फर्दर। हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी हमने लोग वैल्यू एडिशन के बारे में बात की, कितना वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इस डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे गोडाउन है, हर प्रोडक्शन यूनिट में ऐसा जितना स्टॉक रखा है फाइनल गुड्स का, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। उस स्टॉक में से ट्रक के अंदर दिख रहा है, पैकेज करके जा रहा है, सेल फ्रॉम स्टॉक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, सेल किस में से होगी, जो स्टॉक था उसमें से सेल हुई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको बोलेंगे, बॉटम में देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कितनी सेल हो गई प्लस स्टॉक में कितना चेंज आया, मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। टोटल कितना था पहले, उसके बाद में दोबारा कितना रहा, उसमें डिफरेंस कितना रहा, कितना सेल हो गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल कितनी वैल्यू थी उस आउटपुट, कितना बनाया था, उत्पादित था, इक्वल्स टू कितना बिक्री हुआ प्लस चेंज स्टॉक में परिवर्तन कितना हुआ। मूव अहेड। क्रॉस वैल्यू एडेड हम लोग न्यूमेरिकल समझने के लिए पिक्टोग्राफिक वो यूज करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोगों ने देखा, व्हीट, फ्लोर ये दिख रहा है, इसकी जो मनी वैल्यू है वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। उसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या चीज है, वो फाइनल आउटपुट को बनाने में उसको कितना लगा, सीड्स पे पैसा खर्च किया उसने, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट को बनाने में कितने खर्चा हुआ, मध्यवर्ती उपभोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, सीड्स के ऊपर, फर्टिलाइजर में, बिजली के ऊपर, उसकी मनी वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट की मनी वैल्यू में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन की मनी वैल्यू माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, उससे मिल जाएगा हमें ग्रोस वैल्यू एडेड कितना हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज जीवीए। डोमेस्टिक इनकम हमें जीवीए आ गया, जीवी इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस उसको बोलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं,
हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई है। हमें डोमेस्टिक इनकम एग्जैक्टली किसको बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जहां से एरो की शुरुआत हुई है वहां पर दिख रहा होगा दिस इज एट मार्केट प्राइस, एट राइट साइड में दिख रहा होगा एट फैक्टर कॉस्ट। डिफरेंस क्या है? मार्केट प्राइस में से अगर हम माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्सेस को, वो अब जो अबाव दिख रहा है एरो, सब्सिडीज को प्लस कर दें तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। कौन सी? डोमेस्टिक इनकम किस में आएगी? एनडीपी एट एफसी। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट नेट इनकम थ्रू प्रोडक्शन मेथड और एनी बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ मेथड, आइदर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी डोमेस्टिक इनकम की। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपी एट एफसी। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीवीए आया है, जीवीए एट एमपी आता है मार्केट वैल्यू से, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं एनडीपी एट एफसी में, विच इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। इसलिए हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। इनको याद करने के लिए मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट कब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने एक शॉर्टकट का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया है। मूव फर्दर। अब डोमेस्टिक इनकम आ गई हमारे पास। विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी हमने टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की। अब आता है एनएफआईए, इंडिया का मैप दिख रहा होगा, एनी एरोज है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडियंस ने जितना भी बनाया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने जो फैक्टर इनकम वहां पर वो की, वो जो सॉरी जितना भी वहां पर क्या किया इन्होंने, जो भी वैल्यू एडिशन किया उसकी वैल्यू यहाँ पर मनी वैल्यू हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। और जो इंडिया विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया किसने किया? अब्रोड वाले मीन्स विदेशियों ने किया, उसको माइनस करेंगे, इससे आ जाएगा एनएफआईए। इसको हम लोग ऐड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में, एनडीपी एट एफसी में, तो हमें आ जाती है नेशनल इनकम। मूव फर्दर। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको बोलते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। याद करो डायग्राम। सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे, आ जाएगा जीवीए, ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इससे आ जाएगा हमारे पास में ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए एंड समीशन ऑफ जीवीए इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। इसी को जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। बट वी रिक्वायर्ड डोमेस्टिक इनकम विच इज नॉन एज एनडीपी एट एफसी। तो हम इसमें से दो स्टेप आगे बढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ग्रोस एंड नेट जो भी हम लोग शॉर्टकट में देखा। वी रिक्वायर्ड नेट, तो ग्रोस में से नेट लाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये दोनों माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में हम मनी वैल्यू ऐड करेंगे एनएफआईए और फाइनली हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड। मूव फर्दर। क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां बरतें जब इस मेथड को यूज करें? कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड ना करें। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इस डबल काउंटिंग के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो तुम लोगों के लिए अपलोड करूंगा। डबल काउंटिंग का सिंपली मतलब यहां बताने के लिए एक ही चीज को अकाउंटिंग ईयर में डबल डबल काउंट कर लेना। इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट जो फाइनल गुड्स को हम लोग लेते हैं, सिर्फ उसी पे ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स के हम लोग नहीं लेते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स, अगर किसी ने प्रोडक्शन का कुछ करने के लिए सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड कर दिया गलती से, तो अगेन डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। हम लोग प्रोडक्शन मेथड में इसलिए नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं क्या? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए हम लोग इसको प्रिकॉशन ध्यान रखेंगे, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सीएस एंड ईटीसी हम लोग इसको नहीं करते हैं। मूव फर्दर। थैंक you very much for watching, and I'm Amit Kumar Singh. As I've told you earlier, if you have any kind of doubt, kindly send a mail to me. My email address is given below. Thank you very much. Thanks a lot.